नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गंभीर और चिंताजनक विषय पर जिसने वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों और आम जनता की नींद को उड़ा रखा है। जब भी हम किसी बड़े खतरे या संकट की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, तूफान या भयानक बीमारियां तस्वीर में आती हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि तिल के दाने जितना छोटा, महज 2 मिलीमीटर का एक कीड़ा पूरे के पूरे जंगल और शहरों की हरियाली को तबाह कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में इस समय कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। शॉर्ट होल बोरर नाम का ये छोटा सा हमलावर कीड़ा आज दक्षिण अफ्रीका और आसपास के इलाकों में एक विशाल संकट बनकर सामने आया है। दिखने में बेहद छोटा, लेकिन इसके असर इतने भयानक हैं कि देखते ही देखते हरे भरे, विशाल और सैकड़ों साल पुराने पेड़ सूख कर बेजान हो जाते हैं। आज के इस विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको बेहद आसान और सरल शब्दों में समझाएंगे कि ये कीड़ा आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है और ये क्यों आज पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो आइए सबसे पहले इस कीड़े के इतिहास और इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पॉलीफैग्स शॉर्ट होल बोरर यानी PSHB मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया का रहने वाला जीव है। अपने मूल प्राकृतिक आवास में यह कीड़ा पारिस्थितिक तंत्र का एक सामान्य हिस्सा माना जाता है। वहाँ के स्थानीय पेड़ पौधे और प्राकृतिक वातावरण इसके लिए संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन वैश्विक व्यापार और लकड़ियों के आयात निर्यात के कारण यह कीड़ा लकड़ी के बक्सों, पौधों या लकड़ी के सामान के जरिए एक देश से दूसरे देश में फैलना शुरू हो गया है। दक्षिण अफ्रीका में इसे सबसे पहले कुछ साल पहले पहचाना गया था। जब ये कीड़ा पहली बार यहाँ पहुंचा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना छोटा सा जीव अफ्रीका के विशाल जंगलों, पार्कों और सड़कों के किनारे लगे पेड़ों पर कितना बड़ा भयंकर हमला बोल देगा। मूल रूप से एशिया का होने के कारण अफ्रीका के स्थानीय पेड़ों के पास इस विदेशी हमलावर ने खुद को बचाने की कई प्राकृतिक सुरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। यही वजह है कि इसने दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण में तेजी से अपने पैर पसार लिए और आज ये पूरे इलाके के लिए एक भयंकर आक्रामक प्रजाति यानी इन्वेसिव स्पीसीज बन चुका है। अब आपके मन में ये सवाल उठाया होगा कि तिल जितना छोटा सा यह कीड़ा आखिर इतने बड़े पेड़ को कैसे मार डालता है? इसका जवाब इसकी अनोखी और जानलेवा कार्यप्रणाली में छिपा हुआ है दोस्तों। दरअसल ये कीड़ा अकेला काम नहीं करता, बल्कि इसके साथ एक जानलेवा फफूंद यानी फंगस होती है। यह कीड़ा और फंगस आपस में एक तरह की खतरनाक साझेदारी में काम करते हैं। मादा कीड़ा पेड़ के तने या उसकी मुख्य ढाल में बेहद छोटे छोटे सुराख करती है। ये सुराख देखने में ऐसे लगते हैं मानो किसी बंदूक से छोटे छोटे छर्रे या शॉट मारे गए हों, इसलिए इसे शॉर्ट होल बोरर कहा जाता है। पेड़ के भीतर सुरंग बनाते समय मादा कीड़ा अपने साथ लाई हुई उस विशेष फफूंद को पेड़ की लकड़ी के अंदर वहीं छोड़ देती है। ये फंगस पेड़ के अंदर तेजी से बढ़ती है। कीड़ा और उसके बच्चे इसी फफूंद को भोजन के रूप में खाते हैं, यानी फफूंद कीड़े का खाना है और कीड़ा उस फफूंद को नए नए पेड़ों तक पहुंचाने का साधन है। असली तबाही तब शुरू होती है जब ये फफूंद पेड़ के आंतरिक तंत्र में फैल जाती है। किसी भी पेड़ में जड़ से लेकर पत्तियों तक पानी और जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने के लिए नसें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये फफूंद पेड़ के नसों के अंदर बढ़ती है, वो पानी और भोजन के उस रास्ते को पूरी तरीके से बंद यानी ब्लॉक कर देती है। आगे परिणाम ये होता है कि विशाल से विशाल पेड़ को भी पानी मिलना बंद हो जाता है। पेड़ अंदर से धीरे धीरे प्यासा और भूखा मरने लगता है। सबसे पहले पेड़ की ऊपरी टहनियां सूखने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं और फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा पेड़ सूख कर बेजान हो जाता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये कीड़ा किसी एक खास किस्म के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता दोस्तों, बल्कि ये 100 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के पेड़ों पर हमला करता है, जिसमें फलदार पेड़, सजावटी पेड़ और जंगल के प्राकृतिक पेड़ सब कुछ शामिल होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख शहरों जैसे केप टाउन और जोहानिसबर्ग में इस कीड़े के कारण बहुत भयंकर नुकसान भी हुआ है। इन शहरों की पहचान वहां सड़कों के किनारे लगे सैकड़ों साल पुराने और हरे भरे विशाल ओक तथा अन्य छायादार पेड़ हुआ करते थे। लेकिन इस कीड़े के हमले के बाद सड़कों के किनारे खड़े ये विशाल पेड़ धीरे धीरे खोखले और कमजोर होकर गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। शहर प्रशासन के पास इन संक्रमित पेड़ों को काटने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अगर सूखे और संक्रमित पेड़ों को तुरंत न हटाया जाए तो एक तो उनके गिरने से आम लोगों और गाड़ियों को खतरा होता है और दूसरा उन पेड़ों के अंदर मौजूदा लाखों कीड़े
उड़कर आसपास के स्वस्थ पेड़ों पर भी हमला कर देते हैं। नतीजन शहरों के बड़े बड़े पार्क, ऐतिहासिक बाग बगीचे और सड़कों के किनारे की पूरी हरियाली देखते ही देखते गायब हो गई है। इस वजह से शहरों का तापमान बढ़ रहा है और वहां का पर्यावरण संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। और तो और इस संकट का असर केवल शहरों के पेड़ पौधों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका सीधा झटका कृषि क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को भी लग रहा है। दक्षिण अफ्रीका का कृषि उद्योग, विशेष रूप से एवोकाडो, मैकाडेमिया नट्स, खट्टे फल और लकड़ी का व्यापार इस कीड़े के निशाने पर आ चुका है। किसान बेहद परेशान हैं, क्योंकि जब ये कीड़ा उनके बागानों में घुसता है तो पूरी की पूरी फसल और फल देने वाले पेड़ नष्ट हो जाते हैं। नए पेड़ उगाने और उन्हें फिर से फल देने लायक बनाने में सालों का समय लग जाता है। ऐसे में बागानों के तबाह होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से दूसरे देशों को भेजे जाने वाले फलों और लकड़ियों के व्यापार पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश संक्रमित सामान अपने यहाँ नहीं मंगवाना चाहता। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस भयंकर कीड़े को रोकने का कोई तरीका है? वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ दिन रात इस समस्या का समाधान खोजने में जुटे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये कीड़ा पेड़ की लकड़ी के काफी अंदर गहराई में सुरंग बनाकर रहता है। इस वजह से साधारण कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स या फिर दवाइयां पेड़ के ऊपर छिड़कने से इस पर कोई भी खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि दवा अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। फिर भी विशेषज्ञ कई तरह के उपाय आजमाने में लगे हुए हैं। सबसे पहला उपाय है सोलराइजेशन, यानी कटे हुए संक्रमित लकड़ी के टुकड़ों को मोटे प्लास्टिक से ढककर तेज धूप में हफ्तों के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि अंदर की गर्मी से कीड़े और फंगस मर जाए। और तो और इसके अलावा वैज्ञानिक कुछ ऐसे जैविक तरीकों यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल पर भी शोध कर रहे हैं, जिससे इस कीड़े के प्राकृतिक दुश्मनों या परिजीवियों का इस्तेमाल करके इसकी आबादी को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन दोस्तों, ये सभी तरीके अभी भी शुरुआती चरण में हैं और काफी महंगे तथा समय लेने वाले हैं। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि शॉर्ट होलर बोरर का ये हमला केवल अफ्रीका की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण कीट पतंगों के पनपने और फैलने के अनुकूल माहौल बन रहा है। जिस तेजी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, उससे किसी भी देश का आक्रामक कीट आसानी से दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच सकता है। कैलिफोर्निया, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया जैसे दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इस कीड़े की मौजूदगी दर्ज की गई है। इसलिए दुनिया भर के देशों को अपने सीमा सुरक्षा तंत्र और बायोसिक्योरिटी नियम को बेहद सख्त करने की जरूरत है, ताकि आयात होने वाले पौधों और लकड़ियों की गहन जांच हो सके और ऐसे खतरनाक जीवों को फैलने से रोका भी जा सके। इस पूरे संकट में आम नागरिकों की भूमिका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर किसी को अपने आसपास के पेड़ की छाल पर छोटे छोटे सुराख, गोंद जैसी चिपचिपी तरल बूंदें या सूखी हुई टहनियां दिखाई दें, तो उन्हें तुरंत स्थानीय पर्यावरण विभाग या प्रशासन को इसकी सूचना देनी चाहिए। इसके अलावा संक्रमित इलाकों से लकड़ी या पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से बचना चाहिए, ताकि इस कीड़े के प्रसार को वहीं पर रोका जा सके। तिल के दाने जितना छोटा ये कीड़ा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक है। अगर हम समय रहते जागरूक नहीं हुए और अपनी हरियाली और पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो एक छोटा सा जीव भी मानव सभ्यता और हमारी धरती के संतुलन को पटरी से उतार सकता है। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में बस इतना ही। इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और इससे जुड़े हर एक नए अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश, प्रदेश और विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।